भारत के संबंधों में तनाव देखने को मिल रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भारत विरोधी रुख को अपनाए हुए हैं। दरअसल ये सब कुछ प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप से आई तस्वीरों को लेकर उत्पन्न विवाद के बाद शुरू हुआ, जिसके बाद मालदीव के 2 मंत्रियों ने टिप्पणी करी और ये विवाद बढ़ता चला गया। ऐसे में मालदीव लगातार भारत के साथ संबंध को लेकर चर्चा में बना हुआ है। इसी कड़ी में भारत ने मालदीव को एक और झटका दे दिया है और इस बार ये झटका ग्लोबली असर करने वाला है। दरअसल पीएम मोदी यूपीआई पेमेंट सर्विस को लगातार बढ़ावा देते रहे हैं। इसी का नतीजा है कि ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम यूपीआई न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी फेमस हो रहा है। यूपीआई पेमेंट सिस्टम की मजबूत से चीन, पाकिस्तान जैसे देश पहले से घबरा रहे हैं। वहीं अब चीन और मालदीव की बढ़ती नजदीकियों की काट खोजने में यूपीआई कारगर कदम साबित हो रहा है। मालदीव को चीन की तरफ झुकाव महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि भारत ने चीन की घेराबंदी कर दी है। मालदीव की घेराबंदी डिजिटल मोड के तौर पर की गई है। साधारण शब्दों में समझे तो मालदीव भारतीयों के लिए एक बड़ी टूरिस्ट प्लेस है, जहां लाखों की संख्या में हर साल टूरिस्ट पहुंचते हैं। हालांकि अब भारतीय टूरिस्ट लक्षद्वीप के साथ श्रीलंका और मॉरिशस का भी रुख कर सकते हैं, क्योंकि इन देशों में सरकार ने ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज यूपीआई को लॉन्च कर दिया है। पीएम मोदी ने वर्चुअली श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सर्विस को लॉन्च कर दिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यूपीआई सर्विस भारत, मॉरिशस और श्रीलंका के बीच टूरिज्म को बढ़ाने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि टूरिस्ट उन देशों में जाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे जहां यूपीआई सर्विस मौजूद है। पीएम मोदी के इस बयान से टूरिस्ट मालदीव से श्रीलंका और मॉरिशस शिफ्ट हो सकते हैं। इससे मालदीव को आर्थिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं चीन के मालदीव प्लान को झटका लग सकता है, क्योंकि चीन लगातार मालदीव को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। मुझे विश्वास है कि श्रीलंका और मॉरिशस का यूपीआई प्रणाली से जुड़ने से दोनों देशों को भी लाभ मिलेगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की गति तेज होगी, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में शानदार बदलाव होंगे, हमारे देशों के बीच टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। मुझे विश्वास है कि भारतीय टूरिस्ट भी यूपीआई वाली डेस्टिनेशंस को प्रमुखता देंगे। मुझे विश्वास है कि श्रीलंका और मॉरिशस का यूपीआई प्रणाली से जुड़ने से दोनों देशों को भी लाभ मिलेगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की गति तेज होगी, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में शानदार बदलाव होंगे, हमारे देशों के बीच टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। मुझे विश्वास है कि भारतीय टूरिस्ट भी यूपीआई वाली डेस्टिनेशंस को प्रमुखता देंगे। अगर डिजिटल पेमेंट की बात की जाए तो इस लिस्ट में भारत टॉप पायदान पर काबिज है। हाल ही में फ्रांस समेत कुल 11 देशों में यूपीआई सर्विस को लॉन्च किया गया था। वहीं श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई पेमेंट सर्विस लॉन्च के बाद यूपीआई पेमेंट करने वाले देश की संख्या 11 से बढ़कर 13 हो गई है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।